डीजीपी आईपीएस ऑफिसर है, हेड ऑफ द पुलिस ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी भी वहां पे है। इन दोनों से पूछताछ होनी चाहिए सबसे पहले। प्राइम मिनिस्टर को एक बात उनके सामने ब्लू बुक आ जाए उनके टेबल पे, तो भगवान भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी पे गलत उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। खालिस्तानी हैं वो भी पता है और किसान भी हैं वो भी पता है। नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। दिल्ली से लेके पंजाब तक का जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ था उसके बाद से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री सीएम चन्नी पे भी सवाल उठ रहे हैं, वहाँ के डीजीपी भी सवाल उठ रहे हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकते थे, क्योंकि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से उसका बॉर्डर लगता है। और इसीलिए हम इस मसले पे बात करेंगे कि इस पर राजनीति किया जाना कितना सही है या फिर सच में पीएम के लिए कोई थ्रेट था। और इस पर बातचीत करने के लिए बखूबी से जो बता सकेंगे इस पूरे मसले के बारे में A to Z, वो प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको पहली नज़र में क्या दिखता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी या फिर लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल ड्रामे की वजह से भी वापस आ गए? देखिए, ऐसा है, अपने आंख में धूल झोंकने से कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी के बड़े फायदे होते हैं, पर नाजायज फायदा उठाना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। हम देश की बात कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। ये जो हादसा हुआ है, चाहे यहाँ होता, चाहे इंग्लैंड में होता, चाहे जर्मनी में होता, ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हू इज रनिंग द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ ये होना सरासर सिक्योरिटी लैप्स है। अब सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुई है, चाहे सेंटर में हुई है, स्टेट में हुई है, हमारी सिक्योरिटी मशीनरी क्या है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बातों में नहीं टाला जा सकता। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये पीछे एक सिक्योरिटी लैप्स है। और सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, क्या इन एफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस से हुआ या डेलिबरेट हुआ, ये अब हमें पता लगाना पड़ेगा। सर, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो रूट तय था, यानी कि जैसे उनका रूट हेलीकॉप्टर से तय था, तो फिर वो बाई रोड क्यों आने लगे? तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पीएम प्लान बना सकते हैं कि मुझे बाई रोड जाना है तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डीजीपी का जो रूट क्लियरेंस देना, सैनिटाइज करना, ये काम तो डीजीपी को होता है। कुछ लोग क्वेश्चन करें वहाँ पर डीजीपी मौजूद ही नहीं थे। देखिए, ऐसा है बात, फिर मैं दोबारा वो रिपीट करूंगा, अपने आंख में धूल मत झोंकिए। प्राइम मिनिस्टर जब ट्रैवल करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं साउथ ब्लॉक में जब स्पोक्स पर्सन था, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करता था जब प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे थे। कितनी बार ट्रैवल किया है और कितनी बार ऐसी समस्याएं भी आई हैं। हर एक के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान होता है कि अगर बैड वेदर हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर कैसे जाएंगे। आपका मतलब है कि उसका कोई प्लान नहीं था? प्लान था, और रोड से जाएंगे। और अगर रोड फर्क और शॉर्ट नोटिस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, ये थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी कि साहब हमने समय नहीं है। आप पता लगाएंगे। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट कहती है, हमारी मशीनरी कहती है आपके लिए पूरी सिक्योरिटी है, आप गो अहेड, जब गो अहेड का सिग्नल मिलता प्राइम मिनिस्टर चलेंगे। चाहे वो गो अहेड 1 घंटे में दें, चाहे 2 घंटे में जाए, 1.5 घंटे में दें, चाहे 25 मिनट में दें। अगर ये प्राइम मिनिस्टर गो अहेड के बिना नहीं चले थे, प्राइम मिनिस्टर को बताया गया था कि पूरी सिक्योरिटी है, और आप पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसने बोला कि नहीं कर सकते? ये दिमाग में किसके आई है ये बात? प्राइम मिनिस्टर को पूरे देश को संभालना है। अगर उन्होंने अपना प्लान चेंज करा है तो किसी कारणवश चेंज किया है। इसके पीछे ये थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों चेंज किया। कल आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर क्यों प्राइम मिनिस्टर बना। ये सब बातें गलत। ये फिर बता रहा हूँ, अपने को धोखा देने वाली बातें हैं। डेमोक्रेसी को चलाने का मतलब ये नहीं कि दे दे राम दिला दे राम की तरह चलाओगे। इसको भी चलाने के तरीके होते हैं। पूरे देश निर्भर कर रहा है इसके ऊपर। और माना कि सन 47 के बाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले 5000 साल तक डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था। मैं मानता हूँ नहीं था, पर जब आ गई है तो आपको उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स हैं, उसके लिए भी सिग्निफिकेंसेस एंड लिमिटेशंस हैं, उसके भी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसके लिए भी वीक पॉइंट्स हो सकते हैं। उसको ओवरकम करना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस समय फेल हुई, सिक्योरिटी क्यों फेल हुई, इसकी इंक्वायरी होगी।
बिना इंक्वायरी के मीडिया पे दाव लगाने की बात है और तुक्का लगाने की बात, ये नहीं, गलत है। सर, आपने कहा पीएम क्यों नहीं चेंज कर सकते, और यही बात सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि वो बेशक एक पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिया के पीएम है। लेकिन सवाल उठ रहा है ये कि पॉलिटिकली वो उन्होंने चेंज कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कुर्सियाँ खाली थी, वहाँ लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया। इस तरह के जो बयानबाजियाँ आ रही हैं, इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्स, जिसे आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है, इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स में इस तरह की तुच्छ बयानबाजियां देना कि कुर्सियां खाली थी इसलिए रूट चेंज कर लिए, इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये सब बनावटी बातें हैं, जिन नासमझी से है, ये नासमझी से वाइज की बातें कहते हैं। इनको कहते हैं, जिनको समझ नहीं आए वो ऐसे छोटे मोटी बातें करते हैं। क्लास, ये 5वीं क्लास के विद्यार्थी बैठे हैं क्या यहाँ पे कि कुर्सियाँ खाली थी? ये कोई बात हम नहीं मानते। आपको ये पूरी इंक्वायरी की वेट करनी पड़ेगी और फिर होगा। पीछे पॉलिटिकली क्या, कौन किसको फ़ोन कर रहा है, कौन फ़ोन नहीं कर रहा, इससे कोई देश का मतलब नहीं है। और लोगों की पर्सनल लाइफ है, क्यों प्रियंका को कोई क्यों फ़ोन कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब है, उससे देश को क्या मतलब है? तो ये आप भूल जाइए। इससे तो कहानी बनाने की बात होती है। हमें आगे कहानी नहीं बनानी है, हमें देश की सिक्योरिटी की देखनी है। तो चन्नी, प्रियंका, ये सब बातें आती हैं। चन्नी साहब अपने चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करेंगे। अगर उसके कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसी को फ़ोन कर दिया, वो करें, जो एक फ़ोन क्या 100 बार करें, कौन रोक रहा है उनको? तो उससे हमें क्या मतलब है, और हमारे मीडिया को क्या मतलब है? मीडिया को मतलब तब आता है कि कहानी में थोड़ा अच्छा कलरफुल ट्विस्ट डालने की बात है, वो नहीं कर रहे हम। अच्छा सर, सवाल ये उठ रहा है कि शायद जब पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रोका जाना, वो भी एक ब्रिज पे, और जो मतलब बॉर्डर स्टेट है पंजाब, उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये कितना सही था? 20 मिनट में सर कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे, तभी तो मैं सिक्योरिटी लैब्स कह रहा हूँ। 20 मिनट क्या, 1 मिनट भी क्यों, आधा मिनट भी क्यों, 20 मिनट की बात क्यों कर रहे हो आप? ये 20 मिनट का क्या फिगर है? ये कोई मैजिक फिगर है? ये आधा मिनट भी एक, उसकी स्पीड ही अगर कम हो जाए काफिले की, प्राइम मिनिस्टर के, उसका आंसर दिया जाएगा कि वहाँ पे क्यों हुआ, बॉटल नेक क्यों आई, क्या प्रॉब्लम है। पूरी इंक्वायरी जवाब दीजिए कि साहब पहाड़ से पत्थर गिर गया था, या आसमान टूट गया था, या बाढ़ आ गई थी, ऐसी कोई बात है, या दुश्मन ने हमला कर दिया था, ऐसी बात हो तो मैं मानता हूँ। पर अगर कोई छोटी मोटी बातें, सब बच्चे खेल रहे थे और गुल्ली डंडा तो रास्ते में आ गए तो उनको हटाने के लिए 20 मिनट लग गए, ये कोई मतलब, ये कोई कहानियाँ हैं? या ट्रैक्टर आ गए, किसान जो क्रॉस कर रहे थे वो रुक गए, अरे ये कोई बात है? जब स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी है, डीजीपी ने क्लियरेंस दी है, डीजीपी आईपीएस ऑफिसर है, हेड ऑफ द पुलिस ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पे है, इन दोनों से पूछताछ होनी चाहिए सबसे पहले। ये आप इधर उधर की बात मत करिए, स्टेट में डीजी पूछिए और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछिए क्या हुआ, क्या आपने उनसे पूछा? नहीं, मीडिया पूछ ही नहीं रही है। क्यों नहीं पूछ रही? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जब मीडिया सीएम से सवाल करती है वहाँ के कि डीजीपी क्यों नहीं मौजूद थे, तो वो बोले कि ये कोई सिक्योरिटी लैप्स है ही नहीं, पीएम मोदी बिल्कुल सुरक्षित थे। वो तर्क दे रहे हैं कि पहले गोली चलेगी तो हम अपने सीने पे गोली खाएंगे, सिक्योरिटी लैप्स, वो तो मानने को तैयार नहीं है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि वो हमारे ही देश के किसान भाई थे, क्या हम उनके ऊपर गोली चला दें पीएम के सिक्योरिटी के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बातें तो बाद की बात है। जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर कौन गोली चलाएगा नहीं चलाएगा, ये तो उसकी एसओपी लिखी हुई है, ब्लू बुक में है। इसके ऊपर कोई इसको तो पॉइंट से दूर ले जाने के लिए ये ट्रिक्स होती हैं, ये पॉइंट ट्रिक होते हैं कि ताकि आपका ध्यान उधर बढ़ जाए। ये कोई बात नहीं है। हम ये कच्ची गोलियां कोई नहीं खेला हुआ, ये सब होते हैं रेड हेरिंग्स डालने के, ताकि आपका ध्यान बढ़ जाए। बात सिर्फ इंक्वायरी की होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी इंक्वायरी होगी, पुलिस के चीफ की इंक्वायरी होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के चीफ की इंक्वायरी होगी, साउथ ब्लॉक को बुलाया मिल जाया जाए, और साउथ ब्लॉक में क्लियरेंस आई होगी होम मिनिस्ट्री। ये होम मिनिस्ट्री का सवाल है, वो डेस्क कौन संभाल रहा था, वो किसने फ़ोन किया, किसने मैसेज रिसीव किया, यहाँ से काम शुरू होगा। आप हमको इंक्वायरी दीजिए तो हम बताएंगे कैसे की जाती है, और उस समय टोटल डाउन द लाइन इंक्वायरी होगी। हमें कोई वोट ना लेना, ना आपको वोट लेना है, देश को चलाने के लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, काम को। ये जो मामले जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पॉलिटिकली रेज्ड क्वेश्चन है कि देश का और मीडिया का ध्यान बढ़ जाए, इसलिए है, और कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, पंजाब
कितनी दूर था वो जगह? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब भी आपको 3 महीने पहले बड़ी वार्तालाप हो रही थी कि स्टेट के एरिया इंक्रीज कर दिया था, 10 से 50 किलोमीटर बीएसएफ को दे दिया, तो सबसे ज़्यादा सांसें फूलने लगी। पंजाब में सबसे ज़्यादा सांस फूली, बंगाल में सबसे ज़्यादा सांस फूली। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि लोग आ रहे हैं, बॉर्डर से आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आर्म सप्लाई हो रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी आ रही है। ये सबका सबको ध्यान रखना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एसओपी में कमी है। जब ऐसी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं जो बॉर्डर के इतने पास है, तो उनको डिसाइड कर लेना चाहिए, अगर नॉर्मल सिक्योरिटी पूरी नहीं पड़ती तो टोटली आर्म सिक्योरिटी, आर्म कॉन्वॉय जाना चाहिए साथ में उसके। क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसके साथ क्यों नहीं गया? और अगर नहीं, एसओपी नहीं है तो अब एसओपी बननी चाहिए कि आगे से प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं जाएगा। और क्लियरेंस के लिए रोड ओपनिंग पार्टी पहले जाएगी। आपको शायद एसओपी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता, इंक्वायरी ये बताएगी कि एसओपी में ये कमियां हैं, ये लानी पड़ेंगी कि रोड ओपनिंग पार्टी कितनी देर पहले क्लियरेंस दे, फिर प्राइम मिनिस्टर जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर को एक बात उनके सामने ब्लू बुक आ जाए उनके टेबल पे, तो भगवान भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए कि किस किस बात से और क्या है। और हम सबको अवगत है कि बॉर्डर का जब एरिया इंक्रीज हो गया था, तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जब बीएसएफ के कंट्रोल में आया था, तो क्यों लोग रोने लगे थे? इसीलिए रोने लगे थे कि उनके हाथ से एक्टिविटी निकल रही है। अब वो लोग एक्शन नहीं ले सकते अपना, और जहाँ पे पर्दा डालना है वो पर्दा नहीं डाल सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब ये इंक्वायरी में पता चलेगी। जो सुनिए, जो चीफ मिनिस्टर चन्नी कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दूसरी बातें हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। सर, ये जब बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक बीएसएफ के लिए जब बढ़ाया गया था, तो आपने कहा सांसें फूलने लगी। क्यों सांसें फूलने लगती हैं सर? देखिए ऐसा सिक्योरिटी का मामला देखिए ऐसा है, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से आर्म्स ड्रोन भेज रहा हूँ, आर्म्स सप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पर पार्टियाँ बैठी हैं जो आर्म्स ले रही हैं। वो कौन है? वो आसमान से थोड़ी टपकते हैं, वहीं के लोग हैं, स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, वो ले रहे हैं, उठा में आर्म्स लेके गायब हो रहे हैं, छुप रहे हैं। अब वो उनके पास वो आर्म्स, ड्रग्स, और सबसे ज़्यादा है ड्रग्स से पैसा बनता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट तो ये ज़र और ज़मीन की होती है। अगर ज़मीन है तो ज़र तो होना चाहिए। तो ये ड्रग्स का मामला है, आर्म्स का मामला है, ड्रोन्स का मामला है, टेररिस्ट एंट्री कर रहे हैं, खालिस्तानी में एक्टिव हैं वहाँ पे। आपने खालिस्तानी का कोई सवाल ही नहीं पूछा मुझसे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना खालिस्तान, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, लगातार लोग आ रहे थे। लेकिन वही तो सर सवाल है, एक तरफ जिन्हें अब खालिस्तान कहा जा रहा है, सीएम चन्नी कह रही है तो किसान है, देखिए गलत इंटरप्ट किया जा रहा है इन्हें। देखिए ऐसा है, खालिस्तानीज हैं वो पक्का है। जिसको सीएम किसान कह रहे हैं, पता लगा लीजिए, उसमें इंक्वायरी हो, शायद सच बोल रहे हो कि हमको खालिस्तानी अगर राइट में खड़ा है, हम लेफ्ट वाले को किसान को बोल रहे हैं, तो किसी पे गलत उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। खालिस्तानीज हैं वो भी पता है, और किसान भी हैं वो भी पता है। किसान अपने न्यूट्रल हैं, उनको क्या मतलब है, वो खड़ा है किसान का। देखिए डेमोक्रेसी में अपना पॉइंट पुटअप करना, अपने रिजेंटमेंट शो करना का प्रावधान है। अगर किसान कर रहा है तो कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है देश की सिक्योरिटी का हनन ना हो, उसके लिए आपत्ति है। अगर वहाँ टेरर खालिस्तानी था तो पता लगाइए कौन खालिस्तानी था, पर आप ये नहीं कह सकते कि किसान खालिस्तानी था। इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपसे मैं एक अनुभव के आधार पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा मैं प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के साथ कई बार रहा हूँ। सर, क्या लगता है इसके पहले कभी ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री के काफिले को कहीं 20 मिनट तक रोक दिया गया हो, उसके बाद पॉलिटिकली क्वेश्चंस रेज किए गए हों? ऐसा कभी इतिहास में कभी हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे अभी हाल में खबर आई थी कि वेस्ट बंगाल में भी कुछ हुआ था, किसी और किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, उसका डिटेल मुझे नहीं पता, वो तो मीडिया को पता होगी। पर ये एक उदाहरण वेस्ट बंगाल का भी लोग देते हैं। पर मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर का काफिला ऐसे रोक दे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर खुद अपना काफिला रोक के कोई
तहकीकात कोई बात करना चाहें, किसी से हाथ मिलाना चाहें, वो हो सकता है। सर अच्छा, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये लगातार सोशल मीडिया पे लोग पूछ भी रहे हैं, क्योंकि मैं कई जगह देखा है, जैसे बनारस में पीएम गए थे तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी वालों को हटा के लोगों से मिलने लगे, तो लोग कह रहे हैं फिर यहाँ पे पीएम कैसे सिक्योरिटी का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हो गया तो फिर क्यों कह रहे हैं सबकी सिक्योरिटी? देखिए ये पीएम कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी है। देखिए पीएम को अथॉरिटी है, अगर वो अपना रोक सकते हैं, उनको पता होता है, और साथ में सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे होते हैं, वो भी बता देते हैं और कि साहब यहाँ मत रुकिए, वो हो जाता है। ये ऐसे नहीं है कि पीएम सडनली रुका और ब्रेक लगाई और बाहर कूद गए। मेलों वगैरह में नेहरू जी वगैरह जब थे तो लोग एक स्टूडेंट उनके कार पे चढ़ाया था, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हम सुनते हैं कि हुआ था, कोई चाकू लेके आया। पहले तो एक मोटरसाइकिल वाला सिक्योरिटी चला करती थी, अब माहौल चेंज हो गए हैं। पर अभी भी अगर ऐसा कहीं नहीं मैंने देखा, मैं देखा हूँ गया हूँ, हाँ बाढ़ग्रस्त इलाके में हमने पीएम को ले गए हैं, हमने देखा है अगर जहाज़ को लेफ्ट में जाना है और कुछ देखना है तो पीएम देख सकता है, कहता है कि मेरे को उधर से उधर जाना है, वो चेक करना है, उसमें कोई रोक नहीं है। पर सिक्योरिटी पूरी चेक करके फिर उनको ले जाया जाएगा, और पीएम इस बात को समझते हैं, वो बहुत मैच्योर है, उनको सिक्योरिटी का मतलब पता है, ये नहीं कि नहीं पता। हाँ कई बार जिसको कहते हैं आवेग में भाव ऐसे आ जाते हैं, खुशी के हालात पैदा हो, वो किसी से मिलने जाएं, गले लगाने जाएं, हो सकता है। पर उस समय भी कई बार उस समय भी उनको बताया जाता है। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे इमोशनली अगर मूव हो जाते हैं तो हो जाते हैं, मैं मानता हूँ हो सकते हैं, पर ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ। ठीक है सर, अब मैं टेक्निकली 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। सर पहला ये कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से एसपीजी की गलती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था। सर क्या लगता है आपको कि ज़्यादा गलती, यानी कि गलती किसकी थी सर, डीजीपी की गलती थी या फिर एसपीजी की गलती थी? देखो ऐसा है, मैं अगेन फिर आपको मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत इंक्वायरीज कर चुका हूँ, मैं एक्सीडेंट इंक्वायरीज कर चुका हूँ, मेरे को पता है, कभी भी मैं ऐसी टिप्पणी नहीं दूंगा कि किसकी गलती है। पटना एयर क्रैश हुआ था तो अपना एविएशन मिनिस्टर 1 घंटे में आके कह गया पायलट की मिस्टेक है, वो ऐसा नहीं मैं कर सकता, ये मैं नहीं कहूँगा। इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। क्या होम मिनिस्ट्री ने किसको कहा था? जब कहते हैं तो फीडबैक आती है, यस क्लियरेंस होती है। डीजीपी लोग कहते नहीं थे। क्लियरेंस कौन देता है सर? क्लियरेंस नहीं, जब रूट क्लियरेंस एक बार डिमांड आ गई कि स्टेट में प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उनको वहाँ से वहाँ जाना है, तो रूट क्लियरेंस तो डीजीपी का है कि वो रूट क्लियरेंस कराते हैं, कोई बाहर से फौज नहीं आती। वो रूट तब तक क्लियर रहती है जब तक पीएम का कॉन्वॉय ना चला जाए। पीएम के कॉन्वॉय के आने से पहले रूट क्लियर हो जाता है, और पीएम के जाने के बाद एक खास टाइम है उनका मुकर्रर, वहाँ तक कोई नहीं जाता, फिर उसके बाद में रूट खुलता है। ये करेक्ट तरीका है। तो सर अचानक से कोई आ नहीं सकता उसके बीच में? देखिए अचानक से पूरी की पूरी सिक्योरिटी की जाएगी, पर अचानक से कोई वैसे कोई ड्रोन से या पैराशूट से पहले से अंदाजा था इस बात की, शायद जो होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी भी आई थी कि कार लेके आगे खड़ा हो जाए और ट्रैक्टर लेके खड़ा, ये नहीं हो सकता। नहीं, पहले से नहीं हो। अच्छा मतलब कि अगर सिक्योरिटी रूट क्लियरेंस हो चुकी है तो नहीं हो सकता, अगर नहीं हुई है तो होगा। अब मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बॉर्डर स्टेट हैं, जैसे कहा जा रहा है पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, उसके बाद कुछ अपडेट भी आए कि कई पाकिस्तानी बोट भी मिली थी पंजाब में, ड्रोन्स भी मिले थे, तो क्या लगता है कि बॉर्डर स्टेट में कितनी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं जब इस तरह की किसी प्रधानमंत्री की सभाएँ होती हैं, और उस पर भी जब पॉलिटिक्स होता है, तो फिर कितना आपको कैसा लगता है ये चीज़ें? देखिए ऐसा है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके समर्थक हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। कैसे कह सकते हैं आप उसके समर्थक हिंदुस्तान में बैठे हैं? खालिस्तानी कौन है? आप खुद ही तो कह रहे हैं, आपने तो बोला, तो खालिस्तानी उसके समर्थक हैं, उनका तो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, और खालिस्तान को पैसा बाहर से आ रहा है। तो अगर उनके समर्थक बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप कह दीजिए वो समर्थक नहीं है, तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोई और बैठे हैं, उनके स्लीपर सेल तो बैठे हैं। जब आम सप्लाई करते हैं तो कौन ले जाता है? कोई छज्जू राम की बीवी थोड़ी उठा के ले जाती है, कोई तो कोई आके उठा के ले जाता है।
पैसे का ड्रग्स कौन ले जाता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चाहे उनको आप खालिस्तानी बोलिए, चाहे उनको इंग्लिस्तानी बोलिए, चाहे कुछ भी मत बोलिए, हैं कोई ना कोई है। उनके समर्थकों से कैसे निपटा जाए सर, क्या है आपका वो इंटेलिजेंस, उनके समर्थकों से निपटने के लिए आपकी इंटेलिजेंस तगड़ी होनी चाहिए। आपके पहले तो रूल थे, टेररिस्ट एक्टिविटी को रूल करने के टाडा जैसे रूल वगैरह थे, कहाँ गए, क्यों हटाए? आपको एंटी टेररिस्ट एक्ट और बनाने पड़ेंगे और तगड़े करने पड़ेंगे। उसका प्रावधान है, क्यों नहीं है? आपके देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए रूल बन सकते हैं। टाडा ओडा पे सर तो क्वेश्चन ये रेज किया जाता है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था इसलिए हटा दिया गया, ये सारी चीजें भी सामने आ ये मेरे को नहीं पता। मैं तो सबसे पहली बात है, मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ कि किसी एक धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हो या किसी एक धर्म के लोगों को दबाया जाए। आपसे तो टैक्स लेंगे, इनसे टैक्स नहीं लेंगे, ये गलत बात है। हाँ, आपके धार्मिक स्थल पे तो कंट्रोल करेंगे, इनके नहीं करेंगे, ये गलत बात है। सबको एक दृष्टि और नज़र से देखना पड़ेगा। देखिए, तराजू के दो पड़े होते हैं, या ये नीचे जाता है ये ऊपर आता है, यही ऊपर आता है ये नीचे जाता है। तो ये और एक ही चीज़ दो जगह हो सकती है, एक ही छुरी आपको भोंक भी सकती है और सब्जी भी काट सकती है। तो ये आप देख लीजिए, ये जो रूल बना है ये सबके लिए एक से होने चाहिए, सबको एक साथ ट्रीट करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है सर, ये जो मतलब कि अभी इंक्वायरी की बात की जा रही है, इंक्वायरी करने में अधिकतम कितना समय लगाया जा सकता है? क्योंकि अभी खबर आई थी कि वहाँ के डीजीपी को हटाया गया है, तो ये क्या इंक्वायरी के बेस में हटाया गया है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये इंक्वायरी का पार्ट नहीं है। ये मैं कह नहीं सकता, हो सकता है कि उनकी नॉर्मल पोस्टिंग आ रही हो सकता है उनका नॉर्मल तबादला आ रहा हो, इसको नहीं, इसमें हम कोई टिप्पणी। कितना समय लग सकता है? इंक्वायरी में समय कितना भी लग सकता है, 15 दिन से लेके साल लग सकता है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई आपको कोई नहीं करना। और जो बात आ रही है, आप जब खालिस्तानियों की बात पूछ रहे थे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि खालिस्तानी देश के खिलाफ है कि नहीं है। अगर देश के खिलाफ नहीं है तो नहीं है, अगर देश के खिलाफ हैं तो हैं, पर ये तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, हम तो वही बोल सकते हैं जो मीडिया बोलता है। अगर मीडिया बोलता खालिस्तानी खिलाफ है तो हैं, पर कैसे हैं ये भी प्रूव करिए। मीडिया बोल रहा है सिक्योरिटी लैब्स है, सभी सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था, सब पूरी इंडिया के लोग बोल रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन एक पार्टी के लोग जितने भी वो कह रहे कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, पीएम का ये ड्रामा है। इस पे अंतिम टिप्पणी? मैं अंतिम टिप्पणी ये कहूँगा, कोई किसी की राइट नहीं है कहने की सिक्योरिटी लैब्स है, टिल सच टाइम द इंक्वायरी प्रूव्स। इंक्वायरी क्या कहती है पहले ये बताइए, फिर आपको हम बताएंगे। सिक्योरिटी लैब्स तो दिखने में सिक्योरिटी लैब्स है, पर क्यों हुआ उसकी बात है। अगर सिक्योरिटी लैब्स हुआ या सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, ये नेचुरल था, ये सब आपको इंक्वायरी में प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको अभी भी एडवाइस करता हूँ, इसको बिना प्रूफ किए ये सिक्योरिटी का हनन ऑन द फेस ऑफ इट था, पर क्या किसी ने जान के किया या किसी ने अनजाने में किया या इनएफिशिएंसी से हुआ, ये सब आपको इंक्वायरी से पता चलेगा। तो देखिए, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शू जी थे। तमाम जो पहलुए हो सकते थे सिक्योरिटी से संबंधित, बॉर्डर स्टेट से संबंधित, या जो बयानबाजियां चल रही हैं उस पर भी मैंने प्रश्न करने की कोशिश की। जवाब पूर्णतः आपको संतुष्ट करने वाला हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।